बचपन से बच्चों को एक बहुत गलत चीज सिखाया गया है कि मरे हुए इंसान की बातें उतनी ही वजन रखती हैं जितनी जिंदा लोगों की बातें वजन रखती हैं, बल्कि उससे ज्यादा वजन रखती हैं मरे हुए लोगों की। शब्द के शब्द, मरे हुए लोग। अब मरे हुए लोग कौन है? जैसे कि आपके पिताजी गुजर गए, आप लोग जिंदा हो। अब पूज्य पिताजी जो हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया, वो कुछ कह के गए थे, अब उसको पत्थर की लकीर बना दो। नहीं, यही सच है, पिताजी कहते थे ये है तो यही है। हम इस तरह से करते हैं। मरे हुए लोग रीजनिंग नहीं कर सकते हैं। मरे हुए लोग अगर वो कुछ कह गए ना, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। लोगों को लगता है कि मैं जो कह रहा हूं इट इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स। और डिसरिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स कौन? किसके? जो गुजर चुके हैं, बाप दादा। भाई, करेंसी जो है वो जिंदा लोगों में रहता है। मेरे पापा जो गुजर चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल के रखूंगा, कोई मतलब नहीं है। करेंसी की जरूरत जिंदा लोगों को है, वो 5 लाख विड्रॉ करो वहां से, जिंदा लोगों में ये करेंसी चलाओ। बेटा जिंदा है। और एक और बात कह दूं, आपके बच्चे जो हैं वो साल 2070 तक जिएंगे, शायद 2080 तक जिएंगे, शायद 2100 तक जिएंगे आपके बच्चे जो आज जिंदा है। आप और मैं, नसीब हमारी अच्छी होगी तो 2040, 2050, 2060, अगर आप यंग हो 2070। बच्चे लोग 2100 के, यानी वो 22nd सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे। आज जन्मा हुआ बच्चा शायद 22nd सेंचुरी में पहुंच जाएगा। वो और उसकी संतान आपसे और मुझसे आर्ग्यूएबली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका इंपॉर्टेंस हमसे ज्यादा है। हमारा इंपॉर्टेंस मरे हुए लोगों से ज्यादा है। हमारा इंपॉर्टेंस बाय द वे एल्डर्स से ज्यादा है। हमारे एल्डर्स से उस तरह से ज्यादा है क्योंकि वो शायद अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल में मर जाएंगे और हम 2040 के साल, 2050, 2060 के साल तक पहुंचेंगे। तो आपकी और मेरी जो जिंदा हैं, उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंस को पूरा पलट के रखा है और इस तरह से पलट के रखा है कि रिस्पेक्ट किसको ज्यादा मिलना चाहिए? जो गुजर गए हैं। रिस्पेक्ट किसको ज्यादा मिलना चाहिए? जो गुजरने वाले हैं, 1 आध साल में, 2 साल में, 5 साल में गुजरने वाले हैं, जो मरने वाले हैं, उनको, उनकी बातों पे ज्यादा रिस्पेक्ट रखो। लेकिन उनकी मेंटालिटी कब की है? उनकी मेंटालिटी 1950 की है या 1930 की है। वो 1930 की सोच को लेके आज 2024 में आए हैं। आप रिस्पेक्ट का दिखावा कर सकते हो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्यार मत दो, एल्डर्स को प्यार दो, उनको प्यार की जरूरत होती है। हम प्यार नहीं देते, हम रिस्पेक्ट देते हैं। प्यार दो, उनको पप्पी दो, उनको झप्पी दो, उनको प्यार दो, लेकिन प्यार के साथ में आपका जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी आपको लेना पड़ेगा। नहीं, पिताजी कहते हैं यही सही है, पिताजी ऐसे ही कहते थे यही सही है, ऐसे ही होगा। नो, पिताजी कहते हैं लॉजिकली उसको प्रोसेस करेंगे। मैं भी कहता हूं वो लॉजिकली प्रोसेस करेंगे, और मेरे बच्चे जो कहते हैं और मेरी बीवी जो कहती हैं उसको भी हम लॉजिकली प्रोसेस करेंगे। हम सब एक परिवार हैं। हम सब मिलके इस चीज को लॉजिकली प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे इसमें से उचित क्या है, इसमें से सही क्या है, और फिर जो सही है वो चीज करेंगे। अब ऑफ कोर्स आपके पिताजी के नाम पे जमीन होगा, आपके पिताजी के नाम पे घर होगा, उनके पास रियल वर्ल्ड पावर है, उनके पास वेल्थ है, वो उसका एक्सरसाइज करेंगे, वो पावर का एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि उनके पास रियल पावर है। ये दुनिया का, ये रिस्पेक्ट वाला पावर नहीं है, ये फाइनेंशियल पावर है, ये क्लाउड है। वो उस क्लाउड को एक्सरसाइज करने वाले हैं। उस क्लाउड को क्लाउड की तरह समझो।
पावर की तरह समझो, फाइनेंशियल पावर की तरह समझो, लेकिन लॉजिकली सोचो। लॉजिकली प्यार से अपने परिवार को परिवार मान के, हर एक परिवार के सदस्यों को इक्वल मान के या मोर और लेस इक्वल मान के सोचो। अब मोर और लेस में क्यों जोड़ रहा हूं इसमें, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। ये दुनिया इम्परफेक्ट है, हम भी इम्परफेक्ट हैं, हम भी परफेक्ट इक्वालिटी कर नहीं पाते हैं। कोशिश करना चाहिए लेकिन होता नहीं है, और कभी कभी वो कोशिश ओवर हो जाएगा अगर हम परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ, तो उसको ठीक है समझ लो कि एक मॉडरेशन है वहां पर भी, उस सच्चाई में भी एक झूठ शामिल है, समझ लो। अब करेंसी कैसे यूज किया जाए, मरे हुए लोगों के बैंक अकाउंट में करेंसी नहीं रखते, ये एक पत्थर का लकीर, ये मैं कह रहा हूं, आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। इमेजिनरी लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे मत रखो, उनको रिस्पेक्ट मत दो। अब इमेजिनरी लोग कौन है, अब सुनो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है, भगवान श्री राम ने ये कहा है, शंकराचार्य ने ये कहा है, ये इमेजिनरी लोग। शंकराचार्य रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, आदि शंकराचार्य वो भी ऐतिहासिक इंसान है, लेकिन ऐतिहासिक इंसान है, उसकी सोच थी, आपकी सोच है। उसकी सोच 16वीं सदी की, 17वीं सदी की रही होगी, आपकी सोच 21वीं सदी की है, विथ स्टेट ऑफ द आर्ट, विथ साइंस। आपकी सोच को ज्यादा वजन होना चाहिए। भगवान श्री राम, वाल्मीकि ऋषि ने ऐसे लिखा था, मनु ने ऐसे लिखा था, तो मनु की सोच को ज्यादा वैल्यू दो, ये गलत है। मनु की सोच का खंडन करना पड़ेगा। मनु की जो सोच है, लाइकली दैट इट इज रॉन्ग, क्योंकि उसने वो दुनिया देखा नहीं है जो आपने देखा है, जो आप देख रहे हो, जो आप जी रहे हो। योर्स इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस, और आपके बच्चों का भी इट इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस, आज के जमाने का एक्सपीरियंस है, आज आप जी रहे हो। आपका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, उनका जो ओपिनियन था वो किताबों में था। और रही बात इंसल्ट की, मरे हुए लोगों को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो, काल्पनिक लोगों को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो, श्री राम को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो, आप राम कह सकते हो। भगवान राम, श्री राम, नॉट नेसेसरी, नो। आप राम, और याद रखो वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो एक स्टोरी बुक का फिक्शनल हीरो है। उस फिक्शनल हीरो को फिक्शनल हीरो का दर्जा दो। आप श्री कैप्टन अमेरिका नहीं कहते हो, आप श्री आयरन मैन, भगवान श्री आयरन मैन, भगवान श्री सुपरमैन नहीं कहते हो। आप बैटमैन के फैन हो, लेकिन श्री 1008 धर्म धुरंधर बैटमैन जो पूज्य गौतम सिटी की रक्षा करते हैं, ये नहीं करते हो ना। श्री स्पाइडरमैन जो पूज्य न्यूयॉर्क सिटी की रक्षा करते हैं, ये सब नहीं चुतियापा करते हो यार। न्यूयॉर्क सिटी अस्तित्व में है, स्पाइडरमैन अस्तित्व में नहीं है। ही इज अ फकिंग फिक्शनल हीरो, फिक्शनल है, अपनी इमेजिनेशन की का प्रोडक्ट है, और एक इंसान का नहीं, कलेक्टिव इमेजिनेशन का हो गया है। स्पाइडरमैन को इमेजिन करने वाला एक बंदा होगा, लेकिन अब स्पाइडरमैन हमारा कलेक्टिव इमेजिनेशन में रहता है। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, मार्वल यूनिवर्स, ये सब हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन में रहते हैं। लोग फैन फिक्शन बनाते हैं। हम कह सकते हैं अरे आयरन मैन मेरे दिल में बसा है, टोनी स्टार्क मेरे दिल में बसा है, कह सकते हैं, लेकिन भाई लोग, टोनी स्टार्क को धर्म धुरंधर परम पूज्य श्री टोनी स्टार्क मत बनाओ भेंचोदो। वो सिर्फ टोनी स्टार्क है, वो आपको धर्म के बारे में सोचने पे ला सकता है। स्पाइडरमैन का वो जो एक ये है ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्यूटिफुल स्टेटमेंट, लेकिन वो धर्म गुरु नहीं है, वो इंसान है। और वो इंसान नहीं है, वो सोच है, वो एक सोच है, वो सोच को ले लो। और ये सेम बात मुसलमानों से भी कहता हूं भाई, तुम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा तौक बना के सामने रखा हुआ है,
ओके, तौक, ये तौक क्या है मैं समझाता हूं। गाय का बछड़ा, आप तो जानते हो, जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं, यूपी बिहार के साइड में जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं। गाय से दूध लेना होता है। गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा पेट से निकलता है और फिर गाय की मां के स्तन से, गाय के स्तन से दूध निकलना शुरू होता है। अब बछड़ा दूध पी जाएगा तो फिर अपने लिए कुछ बचता नहीं है हम लोगों के लिए। तो हम ऐसे गांव में होता है, उस बछड़े को मार दिया जाता है, लेकिन अब बछड़ा दिखेगा नहीं तो मां के पेट से, मां के स्तन से दूध नहीं निकलेगा। तो बछड़े के सर को, बड़ा हार्टलेस प्रैक्टिस है ये, बछड़े के सर को काट दिया जाता है यहां से, और एक लकड़े की चीज पे डाल दिया जाता है, उसको माउंट कर दिया जाता है। अब इस चीज को कहते हैं तौक। जब दूध निकालना होता है, उस मरे हुए बछड़े के सर को मां के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। मां उसको चाटती है, मां उसको प्यार देती है। उस मरे हुए बच्चे की, उसको ऑफ कोर्स पता है कि ये बच्चा मरा हुआ है, लेकिन फिर वो भूल जाएगी। और जब जब तौक सामने आएगा, उसके स्तन से दूध निकलता है। ये जो इस्लाम, ये जो हिंदुइज्म, ये जो सारे धर्म हमारे सामने खड़े कर दिए हैं, ये जो रसूल, ये जो अल्लाह, ये जो सारे, उनको रिस्पेक्ट दो, उन लोगों को रिस्पेक्ट जो कभी थे ही नहीं। अल्लाह एक सुपर ह्यूमन एंटिटी को रिस्पेक्ट दो। अब उनके शब्द, अल्लाह के शब्द कैसे निकलते हैं? तो रसूल के मुंह से निकलते हैं, और रसूल उनका प्रॉफिट, उसने जो कहा परफेक्ट वर्ड, उससे उसके सिवा कुछ भी अलग नहीं है, ये सेम है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 100% रिस्पेक्ट दो, 100% रिस्पेक्ट उसको दो। अपने आप को 0% रिस्पेक्ट दो। 100% रिस्पेक्ट उन 1500 साल या 1300 साल पहले के शब्दों को जो लिखे गए थे उनको दो। और आज जो लिखे जा रहे हैं, आज की जिंदा रियलिटी को रिस्पेक्ट मत दो। वो जो रियलिटी कह के आपके सामने पेश किया गया है वो अनरियलिटी है, वो हकीकत नहीं है। फॉरगेट अबाउट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट एट ऑल ट्रू। बिल्कुल हकीकत नहीं है, पूरी तरह से फिक्शन है। और ये सभी धर्मों की बात है, ये सभी धर्मों की बात है। ये हर एक मजहब, आप जिस मजहब का नाम लोगे उस मजहब का हकीकत यही है कि ये तौक है। ये तौक को लाके आपके सामने डाल दिया गया है, आपके सामने रखा है, और आपके स्तन से रिस्पेक्ट और प्यार निकाल के आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपके कौम के लीडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको मिलता है पॉलिटिकल अथॉरिटी, उनको मिलता है आपके ऊपर अथॉरिटी। हमारे कौम के लीडर्स, हिंदू कौम के लीडर्स भी यही कर रहे हैं। एक बड़ा सा तौक लगा दिया गया है, राम मंदिर के नाम से तौक है। वो जिंदा चीज नहीं है, वो फिक्शनल चीज है। हमारे स्तन से प्यार दूध की तरह धू करके निकलता है, और ये लोग ची 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 निकालते हैं। दे आर फकिंग मिल्किंग अस। वो हमारा दूध निकाल रहे हैं। हमसे हमारे फैमिली वालों के लिए जो प्यार होना चाहिए, हमसे अपने आप के लिए जो आत्मसम्मान होना चाहिए, अपने अंदर अपनी बातों पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी लिविंग एक्सपीरियंस, अपना जिंदा एक्सपीरियंस, आज हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो आज देख रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। न कि किसी 1500 साल पहले के किसी की विजन, और किसी के विजन भी नहीं था वो, किसी ने लिखा कि ये मेरा विजन है। उस इंसान, मैं वापस कहता हूं, और मैं जानता हूं आप लोग सर तन से जुदा वगैरह फंडा आप अपनाते हो, तो सोच लो, करना है तो कर सकते हो एक इंसान का सर तन से जुदा, लेकिन सोचो
एक इंसान जो कह के गया कि ये है, वो है, जन्नत है, हूर है, जिहाद है, फलाना ढिमकाना आपके दिमाग में डाल के गया, 5 बार माथा टेकना है, सिजदा करना है, ये सब मैसेजेस उसके अंदर आपके किताब में बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी हैं, लेकिन गुलामी, आपका एक इंटेलेक्चुअल गुलामी जो आपके अंदर आ गया है और उस गुलामी को आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आपको अलाउड नहीं है देखना, आपको अलाउड नहीं है सोचना, आपको अलाउड नहीं है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना। आपसे रिस्पेक्ट की चोरी की जा रही है, जो वो रिस्पेक्ट जो आपको अपने तरफ होना चाहिए, जो अपने दिमाग के तरफ होना चाहिए, उसको डेमोनाइज, आपके दिमाग को डेमोनाइज किया जा रहा है। आपके दिमाग को वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, शैतान शैतान तुम्हारे सामने आके तुमसे तुमको गलत रास्ते पे चढ़ा देगा। यही सही रास्ता है, मजहब सही रास्ता है, कुरान सही रास्ता है, इस्लाम सही रास्ता है, ये सब कहते हैं और हमारे धर्म गुरु भी यही सब करते हैं। भगवान श्री राम सही रास्ता है, सनातन धर्म सही रास्ता है, 5000 साल पहले का धर्म सही रास्ता है, यही सब करते हैं हमारे धर्म गुरु। और हमारे पॉलिटिशियंस हमारे धर्म गुरु बन के बैठे हैं। अब पॉलिटिक्स और धर्म के बीच में कोई फासला नहीं रहा। आप देखिए क्या हो रहा है। आप लोग मुस्लिम्स बड़े गर्व के साथ कहते थे और कहते भी होंगे कि हमारा जो धर्म है, मजहब है, वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मजहब है। पॉलिटिकल भी आइडियोलॉजी भी है, रिलीजियस भी आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल रिलीजियस को मिल्ट किया, दोनों साथ में मिला के आइडियोलॉजी है। तो देखो, पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी को मिक्स करते हो तो क्या निकलता है? मोदी सरकार निकलता है। वो पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी, उन्होंने इस्लाम अपनाया है, मोदी ने इस्लाम अपनाया है, वो इमाम बन के खड़ा है, हिंदुत्व का इमाम बन के खड़ा है। और राम को उसने राम का तौक खड़ा कर दिया है। ये टाइप से आपसे चोरी किया जा रहा है, इस तरीके से आपसे चोरी किया जा रहा है, आपसे रिस्पेक्ट की चोरी की जा रही है। भगवान राम को रिस्पेक्ट दो, सवाल मत उठाओ, बीजेपी को वोट दो।